दोस्तों, कुमाऊं यात्रा में अब मैं आ गया हूं रामगढ़। ये भी मुक्तेश्वर की तरह छोटा और प्यारा सा ऑफबीट हिल स्टेशन है। समुद्र तल से औसतन 1789 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ नहीं होती। नैनीताल यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है। ये जगह ऐतिहासिक है और औपनिवेशिक काल के बंगलों से लेकर महान लेखकों की कर्मस्थली के लिए मशहूर है। यहाँ अंग्रेजों का कंटोनमेंट हुआ करता था। इसे कुमाऊं का फलों का टोकरा भी कहते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा मैं भालूगाड़ वाटरफॉल से सीधा रामगढ़ के गेस्ट हाउस में आ गया। ये कुमाऊं मंडल विकास निगम का ये गेस्ट हाउस है रामगढ़ में, और इसका रिसेप्शन है ऊपर 30 मीटर। तो अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करके और 30 मीटर ऊपर जाना है। तो चलिए पहले वहाँ पे चेक इन करते हैं। गेस्ट हाउस में हमें 2 तरह का रूम दिखाया गया। एक में बालकनी नहीं थी, दूसरे में बालकनी थी, जो कि हमें ज्यादा पसंद आया। हालांकि इसकी कीमत 1000 ज्यादा थी। ये गेस्ट हाउस राज्य सरकार की संस्था चलाती है, इसलिए मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी। बालकनी से बाहर खूबसूरत नजारा दिखता है। चारों ओर पहाड़ी और हरा भरा जंगल, ऊपर नीला आसमान और सामने हसीन घाटी। मुक्तेश्वर जाने वाले रास्ते के ठीक किनारे ही ये गेस्ट हाउस है। सबसे पहले आपको ये जो गेस्ट हाउस है उससे आसपास का जो फर्स्ट लुक जो कहिए, नज़ारा कहिए, उसको मैं दिखा देता हूँ। ये काफ़ी ग्रीन एरिया है और यहाँ से लुक सीढ़ीदार, देखिए पूरा जो पहाड़ी है ऊपर आपको सीढ़ियों जैसा वो दिख रहा होगा, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ये जो रामगढ़ है एक्चुअली इसको फलों की टोकरी बोलते हैं उत्तराखंड का, लेकिन अभी फल का मौसम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाग दिखाऊंगा यहाँ पे। और जब फ्रूट होता होगा तो उस समय कैसा नज़ारा होगा। तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे शांत मन से चारों ओर निहार रहा हूँ और आपको अपडेट अभी मैं करूँगा। बाहर से भी गेस्ट हाउस को देख लीजिए। हम ऑफ सीजन में गए थे, वहां हमारे अलावा सिर्फ एक ही कमरे में गेस्ट रुके हुए थे, इसलिए पर्सनल बंगले वाली फीलिंग हो रही थी। शाम 4 बजे हम लोग बालकनी में जम गए। उस दिन और कहीं नहीं जाना था, तो चाय की चुस्कियों के साथ मैं किताब पढ़ने बैठ गया। रामगढ़ में कई बुक के साथ भी आया हूँ। रामगढ़ एक्चुअली कई साहित्यकारों से जुड़ी हुई जगह रही है। राष्ट्रकवि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे, वो भी यहाँ पे रह चुके हैं और लिख चुके हैं। इसके अलावा महादेवी वर्मा को एक कहानी की प्रेरणा मिली थी, वो इंस्पायर हुई थी, लक्ष्मा करके कहानी है। और तो महादेवी वर्मा की याद में एक पुस्तकालय भी है यहाँ पे रामगढ़ में। इसके अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी यहाँ पे रह चुके हैं और कितने महान लेखक, नोबेल प्राइज विजेता। तो ये साहित्यकारों का गढ़ है। तो यहाँ आके आप बुक पढ़िए। पहला तो आप रिलैक्स मूड में आप भी इंजॉय करेंगे, प्लस उन साहित्यकारों को श्रद्धांजलि भी होगी। हमको उनकी कृति पढ़नी चाहिए। मैं भी 1-2 बहुत अच्छी किताब के साथ यहाँ आया हूँ। एक आध यात्रा वृत्तांत भी है। मैं यात्रा में रहता हूँ तो यात्रा वृत्तांत पढ़ता हूँ। तो दोस्तों, और शाम आप देख ही रहे नज़ारा कैसा है, ऊपर से चाय पी रहा हूँ। तो आपको मैं और कई दिलचस्प जानकारी यहाँ के बारे में देता हूँ, रामगढ़ के बारे में। तो चलिए अपडेट करता हूँ। 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद इवनिंग वॉक के लिए मैं गेस्ट हाउस से बाहर निकल आया। मैं जहाँ भी रुकता हूँ वहाँ हमेशा आसपास की जगह पैदल चलकर देखता हूँ। इवनिंग वॉक में अब रामगढ़ मार्केट की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से 2-1 किलोमीटर के आसपास है, तो उतना थोड़ा सा वॉक हो जाएगा और लोकल मार्केट देखना भी चाहिए। रामगढ़ मार्केट आ गए। ये रास्ता आगे भवाली जाता है। कई गिनी चुनी दुकानें हैं, बहुत कम दुकानें हैं। लोकल रोजमर्रा की चीजें यहाँ मिलती हैं। रामगढ़ मार्केट से गेस्ट हाउस की दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चढ़ाई वाले रास्ते की वजह से थकान हो गई। इवनिंग वॉक से लौट गया, मार्केट का चक्कर लगाया और फिर वापस अपने गेस्ट हाउस में आ गया
और अभी टाइम हो रहा है 6:10, तो 1-2 घंटे जो बुक लेके आया हूँ थोड़ा पढ़ लेता हूँ और आपको रात का व्यू भी दिखाता हूँ इस घाटी का। पूरा अभी से पूरा अंधेरा है और बस कुछ लाइटें टिमटिमा रही हैं घाटियों में। रात 9 बजे डिनर का समय आया। जगह बदली थी तो हाथ का स्वाद भी बदल गया, लेकिन मुक्तेश्वर की तरह यहाँ का खाना भी बहुत स्वादिष्ट था। शेफ महाशय ने घर की तरह ही मन से बनाकर खिलाया। मशरूम मसाला और आलू गोभी की सब्जी और चपाती। जगह बदल गई तो मैं सोचा थोड़ा सा इसका भी आपको रिव्यू बता दूं। अच्छा घरेलू प्रिपरेशन है, अच्छा डिनर है। डाइनिंग एरिया से रूम में जाते वक्त एक प्यारी सी बिल्ली मिल गई जो गेस्ट हाउस में ही रहती है। रात में वो पूरे एरिया में चक्कर लगा रही थी वॉचमैन की तरह। सुप्रभात। रामगढ़ की पहली सुबह। आज तो जब अंधेरा था तभी मेरी आंख खुल गई और मैं तब से वेट कर रहा था कि उजाला हो और मैं आपको घाटी का खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं सुबह का। तो आप देखिए मैं कहाँ पे हूँ। देखिए पूरे पहाड़ी से घिरी जगह और पहाड़ी की टॉप पे देखिएगा लालिमा, सूरज की लालिमा। सूर्योदय हो चुका है लेकिन अभी वो पहाड़ी के पीछे है। तो ये देखिए सामने सुंदर सी घाटी है। देखिए मैं कहाँ पे हूँ। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे निकलने वाला हूँ, तो इस आसपास आपको सुबह का ताज़ा तरीन दृश्य दिखाता हूँ। और आज मैं गार्डन में भी जाने वाला हूँ। बागवानी के लिए ये जगह बहुत फेमस है। कल मैंने आपको बताया था कि इसको फलों की टोकरी बोलते हैं। फलों के कई सारे बाग हैं यहाँ पे, तो वहाँ भी अभी जाऊँगा। तो मिलते हैं। पहाड़ के पीछे से सूरज ने अपनी पहली शक्ल दिखाई तो वो हीरे की अंगूठी के नग जैसी चमक रही थी। उससे निकल रही रोशनी से रामगढ़ घाटी जगमग हो उठी। मैं चाय लेकर बालकनी में जम गया। वादियों को भरपूर निहारने के बाद उस सुंदरता को पास से देखने के लिए रूम से बाहर निकल आया। कुछ ही देर में सूरज की रोशनी पूरे पहाड़ और घाटी में फैल गई। मैं उन दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। सरसर कर बहती ठंडी हवा और पक्षियों के मधुर कलरव सुनने में सुखद एहसास हो रहा था। मॉर्निंग वॉक करते हुए मैं रामगढ़ नीचे घाटी में आ गया हूँ। तो ऊपर देखिए, दृश्य दिख रहा होगा। चारों पहाड़ी में ऊपर मंदिर भी है, पता नहीं इस पे दिख रहा है या नहीं। और जो हवा चल रही है उसकी आवाज़ आ रही है। आप पत्तों की आवाज़ सुन सकते हैं और चिड़ियों के बोलने की आवाज़ सुन सकते हैं। मैं जिस रास्ते से बढ़ रहा था उसके बगल पहाड़ों में साथ साथ एक पतली सी पहाड़ी नदी शोर मचाते हुए बहती है। पता चला कि बरसात में बुरांश के जो पेड़ पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो पूरे साल उन्हें धीरे धीरे छोड़ते रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी बहुत मीठा होता है, घरों में उनका बिना फिल्टर इस्तेमाल होता है।
रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ते मुझे महादेवी वर्मा सृजन पीठ दिख गया। बिना किसी से पूछे खुद ये जगह दिख गई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महान कवित्री महादेवी वर्मा गर्मियों में यहाँ रहने आया करती थी। अब कुमाऊं विश्वविद्यालय ने इसे संग्रहालय बना दिया है। मैं कल जिक्र कर रहा था महादेवी वर्मा की जो लाइब्रेरी है उनके नाम से, उसके बारे में, वो यही है। देखिए लिखा हुआ है महादेवी वर्मा सृजन पीठ कुमाऊं विश्वविद्यालय। तो मैं मॉर्निंग वॉक करते हुए यहाँ भी आ गया हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ इन सब ऐतिहासिक जगहों को देखने में। तो आगे भी मैं जाता हूँ, कई दिलचस्प जगह है यहाँ पे। मैं इस इलाके में और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि रामगढ़ के इस ऊपरी इलाके को मल्ला रामगढ़ कहते हैं और पहाड़ के तलहटी वाले निचले इलाके को कहते हैं तल्ला रामगढ़। दोनों का अपना अलग आकर्षण और अपनी अलग पहचान है। मैं फिर रामगढ़ के मशहूर डाक बंगला की ओर बढ़ने लगा। एक स्कूटी सवार लड़के से वहां के रास्ते के बारे में पूछा तो उसने मुझे साथ बिठा लिया। जहाँ पर यहाँ पे मिट्टी जो गिरी हुई थी वहाँ पर कोई रहते हैं, कोई साइंटिस्ट है ना, वो भी यहीं रहते हैं। अच्छा अच्छा। पाँच मिनट बाद लड़के का गंतव्य आया तो उसने मुझे उतारकर आगे के शॉर्टकट सीसी रोड के बारे में बता दिया, जिस पर मैं बढ़ने लगा। आगे पहाड़ों के समूह के बीच गहरी हरी भरी घाटी दिखी। देखिए मैं चलते हुए बहुत दूर आ चुका हूँ और यहाँ नीचे घाटी देखिए, और वहाँ भी नीचे भी लोग रह रहे हैं। कई सारे बंगले घर यहाँ से नज़र आ रहे हैं, बहुत नीचे। तो अभी कुछ दूर और मैं नीचे जाऊँगा और आपको अपडेट करता हूँ। घाटी के इन घरों को देख तो वहाँ बस जाने का मन करता है। आगे बढ़ते हुए मैं आखिरकार डाक बंगले तक पहुँच गया। ये उत्तराखंड के रामगढ़ में ये डाक बंगला है, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ। 1874 में ये बनाया था। लोगों के, अंग्रेज़ों के अफसर रहते थे तो उस ज़माने में लोग घोड़े से आते थे यहाँ पे। मैं तो काफ़ी लंबा, करीब 3 किलोमीटर चल के आया यहाँ पे। तो बड़ा मुझे मन था कि अंग्रेज़ों की उस ज़माने की औपनिवेशिक काल की बिल्डिंग को इसको देखूं। तो ये है डाक बंगला। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में ही है रामगढ़, तो उसका ये ओल्ड डाक बंगला है। मैंने इसके जो बनने का साल बताया वो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। वहाँ के स्टाफ को सही जानकारी नहीं थी, इंटरनेट पर भी स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है इन्हीं में से किसी एक में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर भी रह चुके हैं। मैं सबसे पहले इस ओल्ड बंगले का एक राउंड लगाया, उसको आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से देखा। इसके बरामदे में पुराने स्टाइल के फर्नीचर रखे हैं। अंग्रेजों के बनाए इस कॉलोनियल बंगले को अब निमराना ग्रुप ने ले लिया है और होटल के तौर पर रन कर रहा है। इस बंगले के बगल में एक और पुराना ऐतिहासिक बंगला है। कहा जाता है 1910 में यहां मशहूर शिकारी और पर्यावरणविद जिम कॉर्बेट रुके थे। डाक बंगला के बगल में ये PWD का गेस्ट हाउस है, PWD गेस्ट हाउस है। यहाँ भी लिखा है 1899 की ये इमारत है। PWD के गेस्ट हाउस के तौर पे ये इस्तेमाल होता है, उसके अफसर इसमें रहते हैं। और इसमें तो ये भी अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है ये बिल्डिंग। तो अच्छा फील हो रहा है दोस्तों, पुरानी चीज़ें देखकर अच्छा लगता है। बंगले के दरवाजे के ऊपर इसके बनने के साल के साथ समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी लिखी है। इसके डिजाइन को देखिए, दरवाजे, खिड़की और इसके गेट देखिए। अंग्रेजों का ये बंगला ये तल्ला रामगढ़ में है। सोचिए कहाँ कहाँ अंग्रेज आके उसमें घर बनाते थे। पहाड़ी से इतना दूर घोड़ों से आते थे। इतना रिमोट, अभी इतना रिमोट है तो उस समय सोचिए कैसा 1874, 1899 उस समय यहाँ आके वो रहते थे। डाक बंगला तक उत्साह में तो मैं आ गया, इतना दूर 3 किलोमीटर करीब, और वापसी में पूरी चढ़ाई है और मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ मैं रुका हूँ। अब देखिए पूरा मेरी फिटनेस की और एनर्जी लेवल की परीक्षा हो रही है। तो
काफ़ी वक्त लगेगा मुझे वहाँ लौटने में, तो अपडेट करता हूँ आपको। मल्ला रामगढ़ के बंगले के आसपास सुंदर रिहायशी इलाका डेवलप हो गया है। लौटने वाले रास्ते में अच्छी खासी चढ़ाई है। कई जगह मुझे सुस्ताने के लिए रुकना पड़ रहा था। चलते चलते थक चुका हूँ और अभी आपको 10वां हिस्सा भी मैं नहीं पहुँचा हूँ। और मैं कहाँ से आ रहा हूँ आपको बताऊँ? वो देखिए ग्रीन कलर का जो शेड दिख रहा है ना, वहाँ से मैं आ रहा हूँ। और एक आध जगह, कई जगह ना शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर चढ़ने में और ना कई गुना ज़्यादा ताकत लगी। और आप देखिए जैसे ये रास्ता है और वो ऊपर ये घूम के ना ऊपर, ये रास्ता देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऐसे जाना है। और कम से कम 2.5 किलोमीटर भी बचा हुआ है। तो मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि वो मैं आया कहाँ से, जो डाक बंगला जो है। वीरान सुनसान रास्ते पर कोई नहीं दिख रहा था। पैर जवाब दे रहा था, बस हिम्मत से आगे बढ़ा जा रहा था। मैं लगातार यही मना रहा था कि कोई गाड़ी या बाइक दिखे जिससे लिफ्ट मांग सकूं। तभी स्कूटर सवार एक सज्जन मेरे पास रुक गए और मुझे पीछे बिठा लिया। देखिए डाक बंगला से एक भाई साहब मिल गए और उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया स्कूटर से और मैं आ गया। देखिए डाक बंगला लिखा है। और किलोमीटर के मामले में ना यहाँ पे, जैसे मैंने लोगों से पूछा था कि कितना किलोमीटर है, शुरू में किसी ने बोला 1 किलोमीटर, बाद में बोला 3 किलोमीटर। तो अभी जो स्कूटर से आए भाई साहब, उन्होंने बताया कि नहीं आप 5 किलोमीटर आए हैं। मैं भी लगातार आपको बोल रहा था 3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, लेकिन एक्चुअली उसका डिस्टेंस ज़्यादा था। तो वो भाई साहब हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है। मैं जा रहा हूँ उनके साथ चाय पीता हूँ और बहुत अच्छा रहा ये मॉर्निंग वॉक का सफ़र मेरा। तो जिन्होंने मुझे अभी स्कूटर से लिफ्ट दिया, कन्नू लाल जी, तो उनके साथ वो मुझे फिर चाय पिलाने ले आए। तो चाय पी रहे हैं और इनसे गपशप कर रहे हैं। तो ये हैं कन्नू लाल जी। तो यादगार ये भी एक लम्हा है, तो मैंने इसको कैद कर लिया। मैं 3 घंटे में वापस गेस्ट हाउस पहुंचा तो फैमिली के साथ पराठे भी काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। वॉक के बाद टेस्टी ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, नाश्ते के बाद लेटने का मन किया। थकान इतनी हो गई थी कि लेटते ही आंख लग गई। वॉक के बाद इतनी गहरी नींद सोया, मैं 2.5 घंटा सोता रहा। इतनी थकान हो गई थी कि आज मैंने ना कहीं मुझे जाना था, सारा प्लान मैंने कैंसिल कर दिया और बैठ के भी बुक पढ़ रहा हूँ। और आधे घंटे के बाद अभी बगल में एक गार्डन है, ऑर्चर्ड है, तो वहाँ जाऊँगा। फलों के पेड़ है वहाँ पे, तो थोड़ा देखता हूँ। जब मैंने आपको बताया कि ये जगह फलों के बाग के लिए फेमस है, हालांकि सीजन नहीं है, ये भी मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखूंगा कि गार्डन कहाँ है, कैसा है। तो दोस्तों, कभी मस्ती भी करना चाहिए और रिलैक्स भी होना चाहिए। तो आज का पूरा दिन मैंने उसी के लिए छोड़ा हुआ है। आराम करने के बाद मैं फिर बाहर आ गया फलों के बाग में जाने के लिए। देखिए रोड किनारे होने के बावजूद जगह कितना शांत एकांत है। एकदम शांत माहौल है। देखिए मैं अब इस रास्ते पे जा रहा हूँ। ये रास्ता है, एक फलों के बाग की ओर जाता है। नीचे मेन रोड से थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद मैं फलों के एक बाग में आ गया हूँ। ऑर्चर्ड है, यहाँ कई प्रकार के फूलों के पेड़ हैं। सेब है, नाशपाती है, प्लम है, आड़ू है, इसके अलावा वो है बेर है, और भी कई फलों के नाम लिखे हुए थे गेट पे। जो पहाड़ी फ्रूट्स हैं वो भी हैं। तो आपको ना मैं पूरा ही इसका एक राउंड दिखाता हूँ। और सोचिए जब ये लदा होता होगा तो कितना अच्छा लगता होगा। तो देखिए मैं चारों से मुड़ के आपको दिखाता हूँ। सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं यहाँ पे और काफी ऊपर तक है। ऊंचाई भी मैं आपको दिखाता हूँ इसका। मैंने आपको शुरू में बताया कि रामगढ़ को कुमाऊं का फलों का कटोरा कहते हैं। पहाड़ों के बीच के इस बाग में खुमानी, चेरी, अखरोट,
आलू बुखारा और पांगड़ के भी कई पेड़ हैं। आइए आपको थोड़ा और आगे तक चक्कर लगवा कर आता हूं। देखिए रामगढ़ में मैंने आपको बताया कि मैं अभी फलों के बाग में हूँ। तो ये सब भी जो आप देख रहे हैं ना, ये भी सब सेब के पेड़ हैं, ये सब। और आजकल रामगढ़ में हॉर्टिकल्चर टूरिज्म का ना कॉन्सेप्ट यहाँ उसको डेवलप किया जा रहा है। तरह तरह के फलों को उगाया जा रहा है और पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है कि वो आके फलों के बागों को देखें। तो मैं कभी आपको ना मई जून में फलों से लदे हुए उन गार्डन को भी जरूर दिखाऊंगा। फलों के बाग में घूमने के बाद मैं सीधा डाइनिंग रूम में आ गया। वहां गर्मा गर्म खाना तैयार था। खासकर मैंने कुमाऊनी रायता बनाने को कहा था, इसलिए मुझे लंच का बेसब्री से इंतजार था। दोस्तों, रामगढ़ की खूबसूरती में मैं पूरी तरह डूब चुका हूं। प्रकृति के बीच और सुरम्य वातावरण वाली इस भूमि पर आकर धन्य महसूस कर रहा हूं। अब समझ में आ रहा है कि कई महान लेखकों ने इसे अपनी कर्मस्थली क्यों बनाया। अगले एपिसोड में आपको एक अलग तरह के रोमांचक सफर पर ले चलूंगा, जहां वीरान पहाड़ पर ट्रेकिंग का मजा लेने के साथ मुझे थोड़ा डर भी लगा। घने जंगलों के बीच रास्ता डरावना था। वहां पहाड़ के ऊपर मुझे एक खंडहर भी मिला, उसका इतिहास मैं बताने वाला हूं। जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए कुमाऊं व्लॉग। नमस्कार।